नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना हाँ, पटेल, प्राकृतिक चिकित्सक हूँ और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत-सत प्रणाम है। आज हमारे साथ निमिषा बहन है और उनके साथ उनके हस्बैंड है, तो इनका क्या अनुभव है, वो इनके ही मुख से हम जानेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनको क्या-क्या लाभ हुआ है। निमिषा बहन कैसे हो आप? आपका स्वागत है और का भी स्वागत है। यज्ञेश पटेल। यज्ञेश भी यज्ञेश जी, पटेल। ओके जी, कैसे हो आप? बस बस एकदम बढ़िया। जी, कहाँ पे रहते हो आप? सजोद अंकलेश्वर के नजीक में गांव है, वहां पे रहते हैं सजोद में। अच्छा, तो अंकलेश्वर आप रहते हो? जना दीदी, मुझे 2 साल पहले पूरे बॉडी में सूजन आती थी। ओके, और वो वहाँ कहते हैं ना, ऑर्थराइटिस, उसका प्रॉब्लम हो गया था। जी, बहुत दवाई आर्थराइटिस, की, लेकिन किसी से फर्क नहीं पड़ा। आयुर्वेदिक दवा भी बहुत की। जी, हाँ हाँ, बस बाद में वो मेरी दीदी है ना, मेरी बड़ी दीदी है पारुल दीदी। जी, वो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी में जाती है ना, हाँ, तो वहां सेंटर में उसने जाना कि ऐसा कर तो अच्छा रहेगा। तो फिर जी, मैंने किया। तो आ तो तभी जी, मैंने आपका कॉन्टैक्ट फिर मैंने आपका कांटेक्ट किया। जी, और 2 महीने मैंने तब रसाहर किया था दीदी। पूरा पूरा अच्छा, 2 महीने। पूरा 2 महीना। अरे वाह! क्या यहाँ बात पे। है। आपके लिए मुझे ताली हाँ, बजानी पड़ेगी कि पूरे तभी कंप्लीट 2 महीने जूस पे रहे हो। आपने तब मिरेकल जूस का कहा था ना, मिरेकल हाँ, जूस पियो, वो जी, कारेला वाला। हाँ वो जी, भी मैंने कंटिन्यू पिया था दीदी। जी। वो सब आपने कहा, ऐसे मैंने किया, तो मेरा सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया था। अभी अर्थराइटिस की कोई सूजन भी दवाई कम। नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं, दवाई बिल्कुल नहीं, लेकिन अभी हम एनडीएस चालू ही है, मेरा ओके, और मेरे मिस्टर का, दोनों का। जी, सुबह में हम जितने बजे हो सके तब निर्जला करते हैं, बाद में ग्रीन जूस पीते हैं, और शाम को फिर खाना खाते पक्का हैं। पक्का भोजन करते हैं एक टाइम। पक्का भोजन कर लेते हैं शाम को एक टाइम। जी, जी। और आ एनिमा एनिमा डेली सुबह लेते हैं। और दूध के आइटम सब बंद कर दिए 2 साल हाँ, से। दूध और दूध के आइटम बन। तो पूरी दुनिया तो कहती है कि दूध के बिना नहीं चलेगा, चाय के बिना नहीं चलेगा, तो आपने कैसे छोड़ दिया? नहीं। हम बहुत चाय के शौकीन थे, लेकिन आज हम चाय भी की हमको ज़रूरत भी नहीं लगती, हम भी कहीं बहुत भी। चाय पीते थे, बहुत। सुबह उठ के पहले चाय, बाद में दूसरा काम। जी। लेकिन अब ऐसा लगता है कि नहीं नहीं, चाय तो बहुत खतरनाक है, वो नहीं पीनी अब चाहिए। तो आइसक्रीम भी खाने का मन नहीं करता, कुछ भी मन ही हाँ, नहीं करता, बस दूध की जी। आइटम। कहीं। और मैडम इनका तो इतना प्रॉब्लम था कि मैंने हॉस्पिटल के चक्कर खा के मैं थक गया था। हाँ, जी, जी। कितना खर्चा हो जाता था दवाइयों में? बहुत खर्चा। 8-10 साल से इनको इतना प्रॉब्लम था कि जी। 3-3 बार एमआरआई हो गया, सर्वाइकल स्पाइन का प्रॉब्लम हो गया था, स्लीप डिस्क का स्लिप डिस्क प्रॉब्लम का हो हो गया गया था। था और फिर पैरों में सूजन इतना पैर पे सूजन आ जाती थी। जी, जहाँ जिसने बोला वहाँ ये मुझे लेके दौड़े हैं दीदी। जी, जहाँ कहा वहाँ वो लेके गए। इनके जी। वजह से ही आज मैं जिंदा हूँ, ऐसा बोले तो चलता है। जी, 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 ये तो आपके हम्म, परमात्मा है और ऊपर जो बैठे हैं परमात्मा जिसने आपको रास्ता दिखाया। हम तो पूरी दुनिया हम्म, को रास्ता दिखाते हैं लेकिन आपने ये फ़ॉलो किया और आप ये इतनी सारी बीमारी में से आप ठीक हो गए हैं। यही आपका जो है वो फल मिल गया है आपको कि आपकी तपश्चर्या जो है वो सफल हो गई है। और हाँ हाँ आपने आपने नवरात्रि का उपवास किया है? हाँ हाँ हाँ। जी, तो हमने नवरात्रि का उपवास किया है, दोनों ने एक साथ और सिर्फ अंगूर का जूस पे ही किया है। अच्छा। आसो की नवरात्रि में हमने फ्रूट का जूस है रसाहार किया था, मतलब अलग-अलग मौसमी का जूस, तरबूज का मिक्स लिया था। अच्छा। इस बार पहली बार मोनो लिया है। अच्छा। आपका वीडियो देख के हमको प्रेरणा मिली कि अंगूर और अंगूर के जूस से नवरात्रि हो सकती है। इसलिए जी, हमने सोचा कि कर देते हैं इस बार। बहुत और अच्छी माता बात। जी ने शक्ति दी और हो गया। जी, बहुत अच्छी बात। संकल्प से सिद्धि मतलब कि अगर हम संकल्प करेंगे तो ईश्वर हमें सिद्धि प्राप्त करवाता है। तो 9 दिन में आपकी दिनचर्या क्या रही? कितने बजे सोते हो? कितने बजे उठते हो? कितने बजे जूस पिया? कितना जूस पिया? वो सारा का सारा डिटेल में बताइए क्योंकि पूरी दुनिया में लोगों ने ऐसा ही समझा है पूरी ज़िंदगी में कि सुबह, दोपहर, शाम, रात बस खाओ।
और आपने जो है वो सिर्फ एक ही फल खाया है, अंगूर, और वो भी पूरे 9 दिन। तो आपने पूरे 9 दिन की आपकी दिनचर्या बताइए। हम सुबह उठ के झरना दीदी जो बोलती है ना, वैसे निर्जला जितने बजे तक रह सके इतने बजे तक पानी भी नहीं पिया था हमने। जी, तो और कितने बजे तक? शायद 12 हम बजे, 12 बजे, 1 बजे, कितने बजे तक? छः छः एक बजे एक से बजे 1 बजे तक, सुबह अच्छा। 6 बजे से 1 बजे तक। ओके। और बराबर। बाद में जब पिया तो द्राक्ष का जूस निकाल के पिया, वो भी ओके। सिंधम नमक डाले बगैर। अच्छा। वो भी, हाँ। और बाद में जब पानी पी के सो गए, वो जूस पी के सो गए, बाद में उठ के पानी पिया, जितना भी पिया पिया जाए उतना पिया। हाँ जी। फिर 4-5 बजे फिर से अंगूर खाया। अच्छा। 4-5 बजे अंगूर खा के शाम को 8 बजे फिर से द्राक्ष का जूस पिया। और अच्छा। 9 दिन में सिंधव नमक भी नहीं लिया हमने। अरे वाह! क्या बात है। हम्म तो जब जूस पीते थे आप, तो एप्रोक्स में कितना ग्लास पीते? 1 ग्लास, 2 ग्लास, कितने जूस पीते हो? दोपहर को हम एक एक गिलास दोनों पी लेते थे। जी। सिर्फ बाद में 4-5 बजे अंगूर खाते थे। जी। और फिर 8-9 बजे, 9 बजे के आसपास फिर एक एक गिलास पी लेते थे। 1-1.5 गिलास बस, जी। इतना ही लेते थे। तो ये नवरात्रि के पूरा वो बड़ा दरमियान। वाला ग्लास लेते थे। बड़ा अच्छा। वाला ग्लास है, इतना बड़ा वो हाँ लेते। जी। तो नवरात्रि के दरमियान आपने एनीमा का इस्तेमाल किया? हाँ हाँ हाँ, हाँ, किया वो किया। सुबह शाम दोनों 2 बार करते थे, ओके। सुबह और रात को। सुबह और अच्छा। रात को ले लेते हैं एनिमल। जी। तो आपने सिर्फ अनाज नहीं खाया, आपने कोई भी फ्रूट नहीं खाया, और कोई भी सलाद नहीं खाया, कोई वेजिटेबल नहीं खाया, तो आपको कोई वीकनेस आ गई, कोई चक्कर आ गया, कोई अशक्ति आ गई, ऐसा होता है कि अच्छी तरह से हो पाता है? नहीं नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं नहीं। हुआ। पूरे रूटीन में मैं खेती करता हूँ, तो अच्छा। पूरे दिन खेत में भी जाता हूँ या कोई भी भाग दौड़ करता हूँ, कहीं भी गाड़ी लेके हम गोए में 100-100 किलोमीटर ड्राइविंग भी किया, कुछ भी मालूम नहीं पड़ा। आपके साथ बात की मैंने व्हाट्सएप पे, और आपने हाँ। जो हिम्मत दिखाई उसको गया। 2 दिन जी। निकल गए। जी, जी, जी। हम जिंदा ही भगवान ने इसलिए हमें रखा है कि हम आपके क्वेश्चंस का जवाब दे सके और आपके फ़ोन को अटेंड कर सके, क्योंकि ये जो सामाजिक सेवा है, इससे बड़ा कोई ईश्वर के लायक और कोई काम नहीं हो सकता है कि हम किसी के हाँ मदद में आते हैं, तो यही हमारा जीवन जो है वो सार्थक है। तो पिछले आपके 2 दिन भी पूरे हो गए। और रही बात पित्त की, तो जब भी आप 6 दिन तक लगातार एक ही चीज़ खाते हो और वो भी परमात्मा की बनाई हुई, तो हमारे शरीर में से गंदगी बाहर निकलनी चालू होती है, पित्त का प्रकोप होता है। तो मैंने कहा भी था कि तभी एक दिन जो है वो टोटली निर्जला कर लेना है, तो आपका जो है हाँ, वो। हाँ, तो फिर। हाँ, तो तो वैसा ही किया था। वैसा ही किया था दीदी मैंने। ये 8वें दिन उन्होंने निर्जला कर दिया पूरा, 20 घंटे का। अच्छा। मुझे हाँ, वॉमिट चालू हो गई, सब होने लगा, तो फिर निर्जला चालू कर दिया। जी। इन्होंने मुझे बोला थोड़ा जूस पी ले मम्मी, नहीं मैं आज कुछ नहीं पीने वाली, मैं निर्जला ही करूंगी। हाँ। और बाद में सब दिन में रात को रिलैक्स हो गया, और दूसरे दिन तो पूरा रिलैक्स हो गया। जी, और जी। 1 महीना तो मैं वो मिशन हेल्थ है ना, हाँ, फिजियोथेरेपी सेंटर हाँ, अहमदाबाद में, हाँ जी। आलापन का, वहां पे 1 महीना में रुकी थी, ये ओके। स्लिप डिस्क की ट्रीटमेंट लेने के लिए। तो 1 लेकिन ये महीने में एमडीएस के बाद अभी, एक एमडीएस एक के एक बाद हमारी दवाखाना बंद हो गया मैडम। तो 1 कोई महीने में। दवाई नहीं, कोई कभी जाने नहीं पड़ता। ये मिल गया तो हमें जीवन मिल गया, ऐसा है हमारे लिए। जी, जी। तो आप दोनों ने तो नहीं खाया, लेकिन आपके फैमिली में और कोई है जिनके लिए आपने खाना बनाया? हाँ, हाँ, मेरे घर में मेरी बेटी है, मेरी सासू जी है, मेरी माँ, हाँ। उन लोगों के लिए सब कुछ बनाया। अच्छा। तो कभी आपने कभी कभी हम्म तो आपने 9 दिन तक खाया नहीं, आपने 2 महीने रसाहार किया तब भी खाया नहीं, और सबके लिए खाना पकाते हो। तो लोग बोलते हैं ऐसा कि खाए बिना नहीं रहा जाता, चखना पड़ता है, क्रेविंग होती है। तो आपने कैसे कंट्रोल किया? मैं जन दी ऐसा है ना कि मैं मेरे दुख से इतनी थक गई थी ना, बस मुझे अच्छा होना था। हाँ जी। इसलिए इसलिए ऐसा होता तो है कि कैसा बना होगा, थोड़ा चख लूं, लेकिन मैंने बहुत कंट्रोल किया कि नहीं, मुझे अच्छा होना है,
मेरी जी 2 बेटियां है, जी वो 2 बेटियां के लिए इनके लिए मुझे रहना होगा हाँ अच्छा। जी हाँ जी और हाँ जी बहुत सारे आपके ये सब वीडियो देखने के बाद इतना बिलीव हो गया था हाँ जी कि इससे अच्छा कोई हो नहीं सकता। जी। और ये तो इतनी अच्छी चीज है कि हमें कुछ भी नहीं करना है, जो परमात्मा ने बनाया है वो खाना है। हाँ, और हाँ। और बाकी के लिए तो गेहूं में से रोटी बनानी पड़ती है या फिर चावल में हाँ, राइस में से चावल बनाने पड़ते हैं। कितनी लंबी प्रोसेस होती है रोटी बनाने हाँ, की, हाँ, सब्जी बनाने की, दाल चावल बनाने की, पकोड़े बनाने की। लेकिन ये तो ऐसा है कि ग्रेप्स भगवान ने दी, हमें खा लेनी है। हाँ, नहीं, हाँ, हाँ। जी कोई मेहनत नहीं, बस तोड़ के अच्छी तरह खाओ। से धो लो और हाँ खा बस। जी, तो हाँ, आपने इतने दिन से जूस पिया तो आपके फैमिली में भी किसी को आपने पिलाया कि सिर्फ वो लोग नहीं पीते हैं? ना नहीं उस चखने के लिए बोलते हैं, वो चख लेते हैं, लेकिन अच्छा, इतना अच्छा खाना खाना मिलता है तो वो जूस कौन पिए ऐसा बोलते अच्छा, अच्छा। जी, जी। हैं। तो हम ये बोलते हाँ, हैं कि बीमारी आने के पहले ये सिस्टम को फ़ॉलो करो, बीमारी आने के बाद तो पूरी दुनिया सभी हमें ढूँढते हुए आ रही है। तो जब भी छोटे बच्चे हैं हाँ, तब सही से ये बात। सिस्टम को फ़ॉलो करेंगे तो वो भी 40 साल, 50 साल, 80 साल के होंगे तभी उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे मेरे प्रॉब्लम फैमिली नहीं। की बात करूँ कि मेरा बेटा और बेटी दोनों 20-21 साल के हैं, तो वो दोनों हुँ, ने भी नवरात्रि की है। इतनी छोटी अच्छा। उम्र में ये लोग भी तपश्चर्या कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि पिताजी और माँ दोनों जो है वो पकाया हुआ भोजन का त्याग करके नवरात्रि का फास्टिंग कर रहे हैं, तो हम भी कर देते हुँ, हैं। तो धीरे-धीरे उनको समझ में आएगा कि सबको बीपी आने वाला है, सबको आर्थराइटिस आने वाला है, हाँ, सबको मोटापा आने वाला है। तो इससे बचना है, तो ये सिस्टम को फ़ॉलो करना पड़ेगा। सही बात है। हमारी दोनों बेटियां ने भी दूध पीना छोड़ दिया जब छोड़ 2 साल दिया। से। जब 2 से अच्छा, साल एमडीएस से घर छोड़ में दिया। आया, वो तो वो दूध पीती थी, चाय पीती थी, सब बंद कर दिया उन्होंने। वो हाँ, कभी-कभार वो एनिमा भी ले लेती है, जब पेट में ओके, गड़बड़ हो जाती है, ऐसा होता है ना, तो हम बोलते हैं वो उन लोगों को भी सिखा दिया एनिमा लेना। अच्छा। वो और कितने वो साल की है वो लोग बेटी? भी बड़ी बेटी मेरी 22 साल की 22 है, साल की। इंजीनियरिंग कंप्लीट हुआ है। वो अहमदाबाद में ही है वो। ये अच्छा, इन्फोसिस कंपनी में जॉब करती है ओके। और दूसरी और बेटी? और छोटी 12th में है। 12th में है छोटी। अभी अच्छा, उनकी एग्ज़ाम हुई। अच्छा, अच्छा। बहुत अच्छी बात है कि अगर फैमिली में से हमारे बच्चे, हमारी जो नई पीढ़ी है वो 20% 50% फ़ॉलो करेंगी तो उनको पता चलेगा कि जभी भी प्रॉब्लम आ जाता है तो हॉस्पिटल नहीं जाना है, डॉक्टर के पास नहीं जाना है, लेकिन हमें ये सिस्टम को पकड़ के रख देना है, इतना तो उनको पता चल जाएगा। हाँ, तो हाँ। हमने मैडम हाँ जी, हमने अगले सौ में आपका वीडियो दिखा के सबको बताते बताते हमारा अनुभव जान के लगभग आपसे मैं मंगवाता ही रहता हूँ। हाँ जी। 30-35 लोगों का अभी एनडीए चालू करवाया है। अच्छा, लोग लेकिन ये पक्के तरीके से नहीं करते, लेकिन करते जी, हैं थोड़ा बहुत करके। जी, जी। वो उन हमको देख के वही बोलते तो हैं कि बहुत अच्छा करते हो आप, लेकिन उनको कैसा वो हिम्मत नहीं करते कि ये रह जा सकता है, ऐसा हिम्मत नहीं कर सकते, जी, जी। ऐसा है। हाँ। निमिषा बहन जब आपने 2 महीने कंप्लीटली जूस पे रहे थे, तो उस वक़्त कौन-सा जूस पीते थे? कितना जूस पीते थे? तो मैं सुबह तो निर्जला ही करती थी हाँ, और दोपहर को वो पालक, पूरी लीमड़ी, पुदीना जी, वो सब डाल के वो जो आपने जो बनाया है ना ग्रीन जूस, जी, हाँ, ऐसे बताया ना, ऐसे बना के वो नेट में निकाल के वो पीती थी। ओके, और 4-5 बजे वो तरबूज और उसका जूस पीती थी। जी, और आपने बोला था ना शाम को वो गाजर का पीने का, जी, कंदमूल का, हाँ जी, शाम को वो कंदमूल का, गाजर का और ऐसा पीती थी, लेकिन उससे पहले मैं करेला का पीती थी। ओके, 4 बजे तरबूज का, जी, 6 साढ़े 6 बजे मेडिकल जूस जी, और रात को सोते समय वो गाजर का पीती थी। और कभी-कभार आपने जो वो नारियल का पानी, नारियल जूस, जी, नारियल का मिल्क हो, मिल्क जी, मिल्क नारियल वाला मिल्क बनाना सिखाया, बस वो पंपकिन जूस, हाँ, वो वो पीते थे। अलग-अलग ट्राई करते रहते थे। जी, पंपकिन पेला वो और सब ज्यादा वो ज्यादा पीते तो थे। मौसमी रहता था, 4-5 बजे, 3 बजे 4 बजे मौसमी रहता था। हुँ, लेकिन पहला ग्रीन जूस, उसके बाद तरबूज या तो मौसमी, जी, उनके उसके बाद गाजर बीट, और उसके बाद मिरेकल जो करेला टमाटर और काकड़ी का, और जी, उसके बाद रात को सोने से पहले
वो कभी पंपकिन का हो या कुछ गाजर का हो, ऐसा कुछ ले लेते बस वो बस। उस टाइम तो मैडम मैं बताऊं आपको, हाँ मैं जी। घर के लिए सबका खाना बनाती थी, सब कुछ करती थी, लेकिन जूस मुझे ये बना के देते थे रोज। अरे वाह, क्या बात है, बहुत अच्छे। पूरी दुनिया में सबको ऐसे हाँ हस्बैंड मिल जाए कि वाइफ की सही बात सेवा है। करे। हाँ जी। हाँ हाँ, हर एक रोज गृहिणी। बना के देते थे और मुझे अच्छा नहीं लगता था पीने का, तो वो समझ समझ के पिलाते थे, हाँ पी जी। लो जो टेस्ट अच्छा है, ऐसा कर करके मुझे पिलाते थे। जी। आपका चाट मसाला भी मंगवाया था आपका उसका। चाट मसाला मंगवाया हाँ था। जी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 2 महीने में 13 से 14 किलो वेट लॉस हुआ था 2 तब। महीने में हुआ। 90 kg था तब पहले। अच्छा। हाँ, तो अच्छा। और 85 हो गया। अभी कितना वजन है? अभी तो अभी मेरा 75 है मैडम। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो हाँ, और वजन अभी बच, नवरात्र शुरू किया ना, उससे हाँ, पहले 79 था। ओके। चार तो 4 kg। 9 दिन में 4 kg रिड्यूस हुआ है अच्छा, दीदी। मेरा 3 kg वजन बढ़ गया खाली नवरात्रि में। नवरात्रि में 3 kg बढ़ गया। तो कैसे बढ़ा मैं वाह। बताऊं कि सुबह से 24 घंटे का दिन होता है, उसमें मैंने 23 घंटे का वाटर फास्ट किया और सिर्फ ओ, 1 घंटे में मैंने जूस पिया। ऐसे मैंने 9 दिन ओ, तक किया। तो ओ, बॉडी जो ओह। है वो इतना शुद्ध हो गया, शुद्ध तो था ही लेकिन इतना शुद्ध हो गया कि जो जूस पीती थी वो भी इतना पावरफुल काम करता था कि 9 दिन में 3 kg वजन बढ़ा। पूरी दुनिया मुझे बोलती है कि बहुत पतले हैं, बहुत पतले हैं, बहुत पतले हैं, फिर भी मैंने नवरात्रि किया और 23-23 घंटे का उपवास करने के बावजूद भी 3 kg वजन मेरा बढ़ा है। मेरी डॉटर का भी 3 kg बढ़ा, मेरे सन का भी 3 kg बढ़ा और मेरे हस्बैंड का 3 kg कम हो गया। आपको बढ़ाने की जरूरत है, बहुत इसलिए बढ़िया। माता जी ने बढ़ा दिया। जी। बहुत तो बढ़िया। तो हम जब ये सिस्टम करते हैं तो लोग डर जाते हैं कि वजन कम हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो हमें ये चिंता नहीं करनी है। हम जब सही शरीर में चीजें डालते हैं तो शरीर जो है, परमात्मा जो है वो हमारी बॉडी को अच्छे से स्लिम कर देता है, अच्छे से एडजस्ट कर देता है कि जो मोटा है उनको पतला करेगा, जो पतले हैं उनको मोटा करेगा। तो ये भोजन का चमत्कार है, जैसा अन्न वैसा मन। हाँ सही बात है। तो जैसा मन वैसा तन। तो जैसा हम खाएंगे हम्म। वैसा हमारा तन बनेगा। तो आप दोनों ने भी नवरात्रि किया है तो आपकी स्किन भी इतनी ग्लो कर रही है, आपकी चेहरे पे इतनी शाइन आ रही है, स्किन जो है वो चमक रही है। तो ये सारा का जो है वो परमात्मा का बनाया हुआ भोजन से ही हमें इतनी सारी फायदे होते हैं। बाकी हम फेशियल कराने जाते हैं, 800 रुपए का फेशियल कराते हैं तो भी इतना ग्लो नहीं आता है। और वो चार नहीं सौ आता है, रुपए सही की बात है। 400 रुपए की ग्रेप्स खा लेते हैं तो इतना ग्लो आ जाता है। जी। इतना तो अंदर से मैडम हम वर्णन नहीं कर सकते, इतना अंदर से इतना अच्छा लगता है जी कि जैसे मानो हम पूरा एकदम हल्का एकदम फूल हल्का 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 फूल हो फुल्की गया हो बॉडी। अपना बॉडी, ऐसा लगता है। जी, ये भी बहुत अच्छी लगे मुझे आपकी बात जान के कि एक फार्मर होके आप पूरे दिन काम करते हो, फिर भी आप सिर्फ ग्रेप्स पे रहते हो, सिर्फ जूस पे रहते हो और फिर भी आप पूरी एनर्जी से पूरे दिन काम करते हो। लोग बोलते हैं वीकनेस आ गई, चक्कर आ गए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सिस्टम को समझ के इसको फॉलो करना होता है। हाँ हाँ। मैं सुबह में खेत में जाता हूँ, अभी तो गर्मी चालू है, हाँ। लेकिन फिर भी हम 2 बजे तक पानी नहीं पीते। हम हर रोज मेरा 6 बजे से 2 बजे तक निर्जला रहता है। अच्छा। मैं तो और बोलती हूँ सभी मैं तो हाँ बोलती हूँ सभी को हिम्मत करके ये करना चाहिए, क्योंकि झरना दीदी 24 आवर्स व्हाट्सएप पे अवेलेबल होती है। हाँ जी। जब भी हाँ जी। चैटिंग करो तुरंत वो रिप्लाई देती है, फिर क्या हाँ जी। घबराना, क्या जी। करना। हाँ जी। हाँ जी। हम्म। कभी-कभी तो रात को 3 बजे कॉल आते हैं और फिर मुझे हाँ अटेंड करके मैं बात करती हूँ कि भाई ये कर लो, वो कर लो, चिंता मत करो, डरो मत, मैं बैठी हूँ। तो हाँ सब, हाँ हाँ, सबको जो है वो मैं आंसर देती हूँ कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जो हाँ है हाँ वो वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन करो। हाँ मतलब हाँ। कि हाँ, मेरा तो दवाई। खुद का एक्सपीरियंस है जी। कि आप तो 24 कलाक 24 आवर्स आप फ्री होती है। हाँ फिर जी। क्या, मैं जब भी आपको मैसेज करती हूँ आपका रिप्लाई आ ही जाता है दीदी। जी, जी, ये तो आज सुबह भी मैंने पूछा, आपने तुरंत रिप्लाई दिया, जी। नींबू पानी फ्रूट जूस। हाँ, हाँ जी, जी। फिर क्या तो डरना। नहीं, नहीं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम जब तक ज़िंदा है तब तक आपके साथ रहेंगे और तब तक पूरे विश्व में जितने भी लोग हमसे जुड़ेंगे वो सबकी हम सेवा करेंगे। हाँ दीदी।
जी, तो आपने अपना कीमती समय दिया, आपने अपना अनुभव बताया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माता जी की कृपा से और भी नवरात्रि करते रहो, सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हँसते रहो, सदा हँसाते रहो, ऐसी शुभकामनाएँ आप सभी को। और जितने भी हाँ जी। लोगों को पता नहीं है कि नवरात्रि क्या होती है, कैसे करनी है, तो उसके लिए भी आप हमारा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है, जहाँ निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो आप यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। और अगर आपको एनिमा पॉट चाहिए या फिर हमारी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट चाहिए, तो यही वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट है, वहाँ पे भी आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर व्हाट्सएप से भी ऑर्डर कर सकते हो। ओके जी। बहुत धन्यवाद मैडम। धन्यवाद थैंक यू। मैडम। जय माता थैंक जी। जय माता जी। थैंक यू। आभार, प्रणाम, नमस्कार, बाय।